गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ये मंडे मॉर्निंग साप्ताहिक न्यूज का, बिजनेस न्यूज का ये कार्यक्रम जो मैं रखता हूँ और इसमें आप सभी जुड़ते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते भर की बहुत सारी बिजनेस की न्यूज जिनका आपके व्यापार पर, आपके बिजनेस पर, किसी प्रकार का बिजनेस आप करते हैं उस पर असर पड़ेगा, ऐसी खबर, उन खबरों का संकलन हम करते हैं और उन खबरों का विस्तृत जानकारी भी यहाँ पर शेयर करता हूँ। इंपॉर्टेंट खबरें लेते हैं, उनकी विस्तृत जानकारी शेयर करने की कोशिश करता हूँ। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो उनको समझने की कोशिश हम करेंगे, तो इस तरह की खबरें हम लेते हैं। तो मैं चलता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो पिछले हफ्ते यानी कि 4 तारीख से और 10 तारीख तक, संडे तक जो खबरें थी, जो इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज थी, उनके बारे में हम बातें करेंगे। सबसे पहली खबर जोमेटो आईपीओ को लेकर है। जोमेटो को आईपीओ को लेकर जो है निवेशकों में बड़ा उत्साह है। पहली ऐसी यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी है जिसका आईपीओ 14 जुलाई को खुलेगा और 16 जुलाई को बंद होगा। और जितने भी जो बिजनेस के एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि ये ऐसे आईपीओ से दूर रहना चाहिए, घाटे वाली कंपनियां हैं, इनके आईपीओ से दूर रहना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली मच अवेटेड आईपीओ है और इसका जो प्राइस बैंड है वो 72 रुपीज से लेकर 76 रुपीज तक तय किया गया है। दूसरी खबर पेट्रोल डीजल को लेकर है। पेट्रोल डीजल की जो कीमतों में जो उछाल आ रहा है उसमें कुछ राहत मिलने की संभावना है। देखा गया है कि अभी आप देखे हैं पिछले जो 69 दिन है, 69 डेज में जो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत जो है वो 10 रुपए ज्यादा बढ़ गई 69 डेज में। अब ये हुआ है जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस थी उसके लेकर। अब ग्लोबल जो मार्केट है उसमें क्रूड ऑयल की प्राइस $77 प्रति बैरल से घटकर $74 प्रति बैरल हो गया। तो डेफिनेटली उसका असर जो है वो पेट्रोल प्राइस पर और डीजल प्राइस पर पड़ना चाहिए। नेक्स्ट तीसरी खबर डिजिटल करेंसी को लेकर है। क्रिप्टो करेंसी बाजार में लगातार गिरावट आ रही है और ये कारण है कि इस वर्चुअल करेंसी को लेकर कई जो है वो रिजर्वेशंस हैं, कई जो है वो जो बैंक्स हैं अपने जो इंडिया में, तो डेफिनेटली इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और कैपिटल मार्केट में जो देखे हैं जो 1.37 लाख डॉलर करोड़ का हो गया है, यानी 2% घट गया है जो वैश्विक जो बाजार है इसका क्रिप्टो करेंसी का। और जो सबसे लोकप्रिय जो क्रिप्टो करेंसी है वो है बिटकॉइन और इसका भी जो मार्केट है वो 0.17% घट गया है ना। तो ये 7 दिनों में टोटल 0.89% की गिरावट आई। तो ये बहुत कुछ जो है वो इस डिजिटल करेंसी को लेकर काफी बाजार में जो है इसमें गर्माहट है, कई अफवाह हैं, कई फैक्ट्स हैं। इंडिया में जो है डेफिनेटली अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो चौथी खबर जो है वो फॉरेक्स रिजर्व को लेकर है। ये बहुत अच्छी खबर है। गोल्ड रिजर्व में भी इजाफा हुआ है और विदेशी मुद्रा भंडार में तो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। $1.013 बिलियन का जो इजाफा हुआ उसके साथ अब जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो $610.012 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया। तो ये बहुत अच्छी एक खबर है। पांचवी खबर स्टॉक मार्केट को लेकर है। स्टॉक मार्केट के 147 साल पूरे हुए हैं लेकिन इस मौके पर बाजार फिसल गया। बाजार में सेंसेक्स में 485.82 अंक की गिरावट आई है। निफ्टी का भी जो है वो 151.75 अंक टूटकर और 15,727.90 के स्तर पर बंद हुआ है। आज मार्केट फिर खुलेगा, देखते हैं अब क्या इस हफ्ते क्या रहता है। नेक्स्ट खबर फिर क्रिप्टो करेंसी को लेकर है। जैसे कि बैंकों ने काफी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया है और काफी अपनी पॉलिसीज में बदलाव कर रही है जिससे कि क्रिप्टो करेंसी में जो निवेश है, इंडिया के मार्केट का निवेश जो है वो बाहर नहीं पहुंचे। तो इसमें क्या आईसीआईसीआई बैंक ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उसने रिटेल आउटवर्ड्स रेमिटेंस एप्लीकेशन फॉर्म में काफी बदलाव किया है जिससे कि जो लोग बाहर पैसा भेज रहे हैं, भारत से बाहर, और क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहे हैं, उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये जो है पॉलिसी आरबीआई की भी पॉलिसी है, आरबीआई लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जिसके तहत विदेशों में स्टॉक और संपत्तियों को खरीदने के लिए और पैसा ट्रांसफर करना होता है, उसमें हस्ताक्षर करना होता है। तो वहां पर जो है इसमें कि आप इसमें ये जो पैसा है वो आपको डायरेक्ट निवेश तक ही सीमित है, क्रिप्टो करेंसी में जो है वो निवेश नहीं होना चाहिए। तो ये जो है लेकर और इसका बहुत बड़ा फैसला आईसीआईसीआई ने लिया है। नेक्स्ट जो खबर है वो बैंकों की छुट्टियों को लेकर है। जुलाई में बैंकों की काफी छुट्टी आने वाली है और ये डेफिनेटली हर स्टेट में अलग अलग होगा। लेकिन आप देखें राजस्थान में जो है रथ यात्रा को लेकर 12 जुलाई की छुट्टी रहेगी। भुवनेश्वर में ये इम्फाल में जो रथ यात्रा की छुट्टी रहेगी। राजस्थान में काम की छुट्टी रहेगी। 13 जुलाई को जो है भानु जयंती की छुट्टी रहेगी सिक्किम में। और जम्मू कश्मीर शहीद दिवस की छुट्टी रहेगी 13 जुलाई को।
14 जुलाई को गंगटोक में त्रिपा से की छुट्टी रहेगी। 16 जुलाई को हरेला पूजा की छुट्टी होगी देहरादून में। देन अगरतला और शिलांग में यूथ रोग संघ डे कार्तिक पूजा, इसकी छुट्टी रहेगी। देन तीसरे रविवार की छुट्टी 18 जुलाई को। उसके बाद गुरु रिम्पोचे के तंगुबर स्टेचू, ये छुट्टी होगी गंगटोक में। तो इस तरह से काफी छुट्टियां बैंक की है। देन जो खबर है वो सोशल मीडिया के अपडेट को लेकर है। जैसा कि आपको पता है, जो नया सोशल मीडिया के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, डिजिटल मीडिया की आचार संहिता में जो बदलाव किए गए थे, उसको 25 मई को वो बदलाव किए गए थे और उनको लागू करने का था कि भाई 3 महीने में उनको लागू कर देंगे। लेकिन अभी तक जो है डिजिटल मीडिया ने और उन बदलावों को एक्सेप्ट नहीं किया है। ऐसे में ये जोखिम रहेगी कि जो जितने भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो मीडिएटर के रूप में जो उनका भूमिका है उसकी वो स्थिति को वो खो देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और अभी तक जो है इसमें किसी प्रकार का एक्सेप्टेंस जो है वो डिजिटल मीडिया ने नहीं लिया। नेक्स्ट खबर आईडीबीआई बैंक को लेकर है। एलआईसी और जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका स्टेक इसमें है, उस हिस्सेदारी को बेचेगी। सरकार ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। तो आपको बता दें इसमें सरकार की हिस्सेदारी है 45.5%, जबकि एलआईसी की शेयर होल्डिंग है 49.24 और जो नॉन प्रोमोटर्स है उनकी हिस्सेदारी है 5.29। तो ये जो है एक्सेप्टेंस मिल गई है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट ने कहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है ना, वो भी अपने स्टॉक सेल्स को मंजूरी दे देगी। तो अब ये एलआईसी पूरी अपनी हिस्सेदारी को बेचने के लिए और अपनी हिस्सेदारी को बेचने के लिए और तैयार हो गई। जो खबर है वो 7th पे कमीशन को लेकर है। सरकार ने 5 बड़े बदलाव किए हैं। ये कर्मचारियों को लाभ देने के लिए बहुत अच्छी पहल की है कोरोना में। और जिस प्रकार से ये एक कोरोना के जो राहत पैकेज, रिलीफ पैकेज, उसी का एक ये तो कोरोना के दौरान काफी जो है वो उनको रोका गया, डीएडीआर को रोका गया था, वो सारा मिलेगा। देन हाउस बिल्डिंग में भी एडवांस उनको मिलेगा। पेंशन सुविधाओं में भी सरकार ने राहत दी है। ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप पे भी अब पेंशन स्लिप जो है वो आपको मिल जाया करेगी और यात्रा भत्ता का बिल जमा करने की अवधि बढ़ा दी गई है। तो ये कुछ बदलाव किए हैं 7th पे कमीशन में। देन टीसीएस की एक बहुत अच्छी खबर है। टीसीएस जो है कैंपस सिलेक्शन के जरिए 40,000 से ज्यादा लोगों को और रोजी रोटी देने के उसमें है। तो ये बहुत अच्छी खबर टाटा कंसल्टेंसी की है। नेक्स्ट खबर जो है मारुति सुजुकी के कस्टमर्स के लिए है। एक बहुत अच्छी खबर है कि जो इसकी स्मार्ट फाइनेंस ऑनलाइन जो सुविधा है उसको लॉन्च कर दिया गया है। इसमें जितने भी मारुति सुजुकी, एरेना, नेक्सा ये कार खरीदने वालों को और ये इसमें लोन का सुविधा का लाभ ले सकते हैं। कहीं भी, किसी भी वो स्टेट में हो, देश में कहीं भी वो इससे लाभ ले सकते हैं। कहीं भी ये फॉर्म ऑनलाइन कहीं भी हो सकता है, कहीं भी फाइनेंस आप करा सकते हैं। नेक्स्ट खबर लैंड बैंक सिस्टम को लेकर है। इंडस्ट्रियल लैंड बैंक सिस्टम को 17 राज्यों में जीआईएस सिस्टम से जोड़ दिया गया और दिसंबर के आखिर तक इसे पूरे देश में एकीकृत कर दिया जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। जीआईएस सिस्टम को और लैंड बैंक सिस्टम से एकीकृत कर दिया जाएगा। अब लैंड बैंक सिस्टम क्या है? ये एक तरह का पोर्टल बना हुआ है जहां पर कि आपको ये जानकारी मिलेगी, इंडस्ट्रियल हब्स जो है उनकी जानकारी मिलेगी आपको, कनेक्टिविटी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, नेचुरल रिसोर्सेज वहां पर क्या है, टेरेन एरिया क्या है, इन सारी जानकारी जो है वो पोर्टल के जरिए आपको मिल जाएगी। इसमें जीआईएस सिस्टम से इसको इंटीग्रेट कर दिया गया। देन जो खबर है वो खबर है आपको बीएसई एनएसई इंसॉल्वेंसी मामले, जो धोखाधड़ी वाले मामले होते हैं जिसमें कि कंपनी को डिलिस्ट कर दिया जाता है। तो जो इक्विटी शेयर के जो राइट ऑफ कैंसिलेशन के मामले में जो शेयर धारक है उनका ध्यान नहीं रखा जाता। अब क्या होता है कि जो आदेश सुनाए जाते हैं ना नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा, और आदेश आने के बीच में कुछ समय होता है, उस समय के बीच में शेयर धारकों को ये पता नहीं रहता कि भाई क्या होने वाला है इसका। तो एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन रहती है। तो उसको देखते हुए एनएसई बीएसई ने बहुत बड़ा अच्छा फैसला लिया है कि वो जो है उनकी पूरी जानकारी जो है वो शेयर धारकों को देगी। नेक्स्ट जो खबर है वो संयुक्त राष्ट्र में भारत की पोजीशन को लेकर है। जो संयुक्त राष्ट्र में जो स्थायी प्रतिनिधि है राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति, उन्होंने कहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिसको 2030 में पूरा करना है, वो डेफिनेटली ये कोरोना कोविड क्राइसिस है उसके बावजूद भी उनको हासिल करने में और ये आशावान है कि ये हम अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है विकास लक्ष्यों को लेकर, और जो है भारत का एक बहुत मजबूत पक्ष जो है वो संयुक्त राष्ट्र में रखा गया है। नेक्स्ट खबर संवेदनशील पद पर तैनात बैंक कर्मियों को अब सरप्राइज अवकाश देगी। ये क्या होता है, जो नीरव मोदी वाला जो मामला हुआ था उसके बाद में ये बहुत जरूरी हो गया कि ट्रेजरी ऑफ करेंसी, चेस्ट ऑपरेशंस जैसे जो संवेदनशील पद होते हैं उन पर काम करने वाले बैंक कर्मचारियों को सडन अवकाश दिया जाएगा, जिससे कि किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी वाला मामला जो है किसी क्लाइंट के साथ और वो
लोग नहीं करें। तो ये एक अच्छी खबर है। नेक्स्ट खबर टीसीएस को लेकर है। ये जो मैंने आपको पहले ही इसको बता दिया था, कोविड-19 महामारी जो है उसके कारण भर्ती में कुछ कठिनाई आई थी, तो कुछ जो है अब 3.6 जो है लाख जो नए जो है रिक्रूटर्स है उनको प्रवेश परीक्षा में अब शामिल कर लिया जाए। तो ये बहुत अच्छी हमेशा टीसीएस जो है इस मामले में और अपने आप को अग्रणी रखती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही मेरा इस तरह से ये बिजनेस न्यूज का मेरा प्रोग्राम रहता है। हर हफ्ते मैं जो इम्पोर्टेंट जो बिजनेस न्यूज है उनको मैं अपडेट करता हूँ, आप लोगों से शेयर करता हूँ। और डेफिनेटली मेरे जो बिजनेस जिसकी मैं बात करता हूँ फोटोकार्ड बिजनेस की, उस पर भी इन खबरों का इम्पैक्ट पड़ सकता है और आपके बिजनेस पे भी इनका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको उसी हिसाब से अपने पॉलिसीज का, अपने जो स्ट्रेटजी का, उसको आपको सारा देखना पड़ता है, उनका ध्यान आपको रखना पड़ता है। तो ये सब कुछ हम कवर करते हैं इस बिजनेस न्यूज अपडेट के जरिए। बाकी और भी प्रोग्राम्स है जिससे आप जुड़ते हैं, जैसे कि हम एक एक्सपर्ट टॉक का प्रोग्राम रखते हैं हर सैटरडे को, जिसमें कि किसी फील्ड के मास्टर को, जो किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होता है, उसको बुलाते हैं और उनकी जानकारियां जो आपको शेयर करते हैं, जिससे कि आप अपने किसी प्रकार का पर्सनल या बिजनेस फील्ड है उसमें वो जानकारी आपके और काम है। इसके अलावा हम टेल योर सक्सेस स्टोरी का प्रोग्राम है, जिसमें कोई अपने किसी फील्ड में जिसने बहुत अच्छी एक मुकाम हासिल किया है, उससे हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं, मोटिवेट होते हैं। इस तरह का कार्यक्रम रखते हैं। बाकी मैं वीडियो बनाता ही हूँ, बिजनेस के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। मेरा बिजनेस का पाठशाला का एक कार्यक्रम चलता है, एक संडे को आप बिजनेस क्लास रखता हूँ, जिसमें आप जरूर जुड़े। उसमें रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी है, आप उसमें जुड़ेंगे, आप उसमें किसी भी बिजनेस टॉपिक पर हम बात करते हैं। पर्टिकुलरली जो टॉपिक लेते हैं वो रिटेलर्स को लेकर लेते हैं, सेल्स प्रोफेशन को लेकर लेते हैं। ऐसे हम टॉपिक लेते हैं जो कि आपके रोजमर्रा के आपके जो व्यावसायिक जीवन है उसमें वो काम है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हम रखते हैं और आप डेफिनेटली हमसे जुड़ते हैं। इस तरह से आप जुड़े रहें। हमारे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, इनको आप फॉरवर्ड करें, जिससे कि दूसरे भी जो है लोग इनका फायदा उठा सकें। थैंक यू, जय हिंद।